नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रेम सर इग्नू वाले में। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे पर्यावरण विज्ञान BEVAE 181 का प्रीवियस ईयर पेपर जून 2022 का। दोस्तों, इससे पहले मैंने फरवरी 2021 और दिसंबर 2021 का भी पेपर डाल दिया है, तो उसे भी आप लोग अवश्य देखें। पहला क्वेश्चन है, पर्यावरण एवं विकास पर विश्व आयोग की अध्यक्षता किसने की थी? तो इसकी अध्यक्षता गोरो हरलेम ब्रटलैंड ने की थी। दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अपघटक जीव है? शैवाल एक अपघटक जीव है। तीसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सतत विकास के लक्ष्य का प्राथमिकता वाला क्षेत्र नहीं है? तो शून्य प्रदूषण प्राथमिक क्षेत्र में नहीं आता है। चौथा क्वेश्चन है, बड़ा सल्फर भंडार सल्फर चक्र में निहित होता है। तो ये किस में निहित होता है? तो ये सल्फर चक्र के मृदा में निहित होता है। पांचवा क्वेश्चन है, पोषी स्तर के चौथे स्तर पर क्या पाया जाता है? तो आपको बता दें, पोषी स्तर 5 तरह के होते हैं। इसमें पोषी स्तर में पहला होता है स्वपोषी, जो अपना भोजन स्वयं निर्माण करते हैं। उसके बाद पोषी स्तर 2 में शाक भक्षी यानी प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं, जो स्वपोषी को खाते हैं। पोषी स्तर 3 परपोषी में द्वितीय उपभोक्ता होते हैं मांस भक्षी, जो प्रथम से उपभोक्ता शाक भक्षी को खाते हैं। और पोषी स्तर चतुर्थ परपोषी में तृतीय उपभोक्ता होते हैं, जो मांसभक्षी होते हैं, जो द्वितीय उपभोक्ता मांसभक्षी को खाते हैं। तो पोषी स्तर के चौथे स्तर पर पाया जाने वाला जीव है बाघ। छठवां क्वेश्चन है, जीवमंडल में मुख्य भूमि को किस नाम से जाना जाता है? तो इसे थल मंडल के नाम से जाना जाता है। सातवां क्वेश्चन है, निम्नलिखित खाद्य श्रृंखला के प्रकार को पहचानिए। तो ये बकड़ी, सूत्र कृमि और मृतपोषी जीवाणु ये परजीवी आहार श्रृंखला के अंतर्गत आते हैं। आठवां क्वेश्चन है, यूरोप में जन स्वास्थ्य के अनुशासन की स्थापना किसके उपरांत हुई? तो ये 1842 के उपरांत हुई। नौवां क्वेश्चन है, जब उष्णकटिबंधीय पट्टी में समुद्र जल 27 डिग्री सी अथवा अधिक गर्म पर हो जाता है, जिससे जल स्तर का ऊपर कम दबाव का क्षेत्र बन जाता है, तो किसका निर्माण होता है? इसमें चक्रवात का निर्माण होता है। 10वां क्वेश्चन है, किन दो देशों में बाढ़ से मृत्यु संसार के कुल मृत्यु के 2/3 हिस्सों के कारण होती है? तो बाढ़ से मृत्यु भारत और बांग्लादेश में सबसे अधिक होती है। 11वां क्वेश्चन है, सुनामी के विरुद्ध प्राकृतिक सुरक्षा है। तो सुनामी के विरुद्ध प्राकृतिक सुरक्षा है मैनग्रोव वन। 12वां क्वेश्चन है, MBA कार्यक्रम जो यूनेस्को द्वारा चलाया जाता है, उसमें MBA है। इसमें MBA का अर्थ होता है मैन एंड बायोस्फीयर। 13वां क्वेश्चन है, सीड बैंक का उदाहरण है। सीड बैंक का उदाहरण बाह्य स्थल संरक्षण का होता है। 14वां क्वेश्चन है, प्रजातियों की व्यापक विविधता से सुनिश्चित होता है कि पारिस्थितिक तंत्र की लंबी अवधि अधिक स्थिर होने की संभावना है। 15वां क्वेश्चन है, पालन पोषण तकनीक के संरक्षण के लिए उपयोग की गई किसको उपयोग किया गया है? तो हुकिंग क्रेन को उपयोग किया गया है। 16वां क्वेश्चन है, जलीय पारितंत्र में असंलग्न जीव जो वायुतल अंतरपृष्ठ पर रहते हैं वे कहलाते हैं, तो उन्हें पटलक कहा जाता है। 17वां क्वेश्चन है, खारा जल परितंत्र जल पारितंत्र में सम्मिलित है। तो ज्वार नदमुख खारा जल परितंत्र में सम्मिलित है। 18वां क्वेश्चन है, समुद्र के पानी में लवण का औसत भाग होता है। समुद्र के पानी में लवणता का भाग होता है 3.5%। 19वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा खुला एवं विषमपोषी तंत्र है? तो नदी एक खुला और विषमपोषी तंत्र है। 20वां क्वेश्चन है, संपूर्ण विश्व की प्रजातियों का लगभग 50% कहाँ पर पाया जाता है? तो संपूर्ण विश्व की प्रजातियों का लगभग 50%
उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में पाया जाता है। 21वां क्वेश्चन है, आनुवांशिक विविधता किससे संबंधित होती है? ये एक ही प्रकार के जीन्स की प्रजाति के वितरण और विकास से संबंधित होती है। 22वां क्वेश्चन है, जैव विविधता हॉटस्पॉट में निम्नलिखित में से सबसे अधिक क्या होता है? तो इसमें स्थानिकता सबसे ज़्यादा होती है। 23वां क्वेश्चन है, जैव विविधता के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो जैव विविधता का सबसे अधिक दिखाए जाने वाला घटक प्रजाति विविधता है, ये बात सत्य नहीं है। 24वां क्वेश्चन है, दर्रे बनने का कारण है। दर्रे बनने का कारण मृदा अपरदन होता है। 25वां क्वेश्चन है, अधिक बारीक कणों को तली में एकत्रित करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो इसमें कास्टिक सोडा का उपयोग किया जाता है। 26वां क्वेश्चन है, वैश्विक मीठे जल का कितना % तरल रूप में उपलब्ध होता है? तो ये 20% जल तरल रूप में उपलब्ध होता है। 27वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा खाद के उपयोग से प्राप्त नहीं किया जा सकता है? तो खाद के उपयोग से मृदा लवणता में कमी को प्राप्त नहीं किया जा सकता है। 28वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित ऊर्जा के स्रोतों में कौन सा गैर पारंपरिक है? तो जैव भार गैर पारंपरिक है। 29वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भारत का सबसे बड़ा तेल उत्पादक क्षेत्र है? कृष्णा गोदावरी बेसिन भारत का सबसे बड़ा तेल उत्पादक क्षेत्र है। 30वां क्वेश्चन है, आर्थिक विकास से प्रति व्यक्ति ऊर्जा की मांग की वृद्धि दरें निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में कमी हुई है? तो औद्योगिक क्षेत्र में इनकी मांग कम हुई है। 31वां क्वेश्चन है, आपंग गैस में मुख्यतः निम्नलिखित होता है? तो इसमें मीथेन होता है। 32वां क्वेश्चन है, जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारीय पैनल किस वर्ष बनाया गया था? तो इसे 1988 में बनाया गया था। 33वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल वर्षा के लिए उत्तरदायी नहीं है? तो अम्ल वर्षा के लिए उत्तरदायी क्लोरोफ्लोरोकार्बन नहीं है। 34वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जलवायु परिवर्तन के 8 राष्ट्रीय मिशनों का भाग नहीं है? भूखमरी और गरीबी का उन्मूलन का राष्ट्र मिशन ये 8 राष्ट्र मिशनों में नहीं आता है। 35वां क्वेश्चन है, बेसल सम्मेलन में मुख्य तौर पर किसको संबोधित करता है? तो ये जोखिम भरे अपशिष्टों के प्रबंधन को संबोधित करता है। 36वां क्वेश्चन है, राष्ट्र हरित अधिकरण का मुख्य कार्य क्या है? पर्यावरण संबंधित मामलों को तीव्र गति से निपटाना इसका एक मुख्य कार्य है। 37वां क्वेश्चन है, वायु प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम का संशोधन वर्ष कौन सा है? तो इसका संशोधन वर्ष है 1987। 38वां क्वेश्चन है, भोपाल गैस त्रासदी के समय कौन सी रासायनिक गैस प्रकट हुई थी? तो ये मिथेल आइसोसाइनेट उसमें से निकली थी। 39वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक प्रदूषक है? सल्फर ट्राइऑक्साइड प्राथमिक प्रदूषक है। 40वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जल निकाय के ऑक्सीजन के समाप्त होने के लिए उत्तरदायी है, जिससे जलीय प्राणी को खतरा हो सकता है? तो ये है औद्योगिक अपशिष्ट यानी उद्योग से उत्पन्न कचड़े। 41वां क्वेश्चन है, रेडियोधर्मी नाभिकीय अपशिष्टों के निस्तारण के लिए कौन सी विधि उपयुक्त होगी? तो इसके लिए भूमिगत निस्तारण अधिक उपयुक्त विधि होगी। 42वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अपशिष्ट उपचार की जैविक विधि नहीं है? तो अनुपन और टंकी में भंडारण इसकी एक जैविक विधि नहीं है। 43वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण के नीति शास्त्र के नए नियमों का कारक नहीं है? तो भोजन की आदतों में परिवर्तन ये नीति शास्त्र के नए नियमों के कारक में नहीं है। 44वां क्वेश्चन है, वनों के आर्थिक महत्व से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो ये जलाशयों की सुरक्षा करते हैं और मीठे पानी की वर्षों तक आपूर्ति को सुनिश्चित करते हैं, ये बात सत्य नहीं है।
45वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वन अपरूपण का कारण नहीं है? वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड का बढ़ना वन अपरूपण का कारण नहीं है। 46वां क्वेश्चन है, भारत को अपनी पारिस्थितिक और आर्थिक जरूरतों को पूरा करने के लिए अपने कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग वनों से आच्छादित करने की आवश्यकता है? तो 33%। 47वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जीव सांद्रित मूत्र का विसर्जन करता है? रात्रिचर रोडेंट सांद्रित मूत्र विसर्जित करता है। 48वां क्वेश्चन है, वो मनोभाव जो गैर मानव जीवों को अत्यधिक मनुष्यों को महत्व देता है उसे क्या कहा जाता है? तो उसे मानव केंद्रित कहा जाता है। 49वां क्वेश्चन है, ENVIS का मुख्य केंद्र नहीं है, तो टाटा मूलभूत अनुसंधान संस्थान मुंबई ये ENVIS का केंद्र नहीं है। 50वां क्वेश्चन है, MPN परीक्षण का पता लगाने के लिए किसका उपयोग किया करते हैं? तो ई कोलाई का उपयोग करते हैं। दोस्तों, मैंने पर्यावरण विज्ञान के सभी चैप्टर के MCQ क्वेश्चन को भी डाल दिया है पूरे वर्णन के साथ, तो उसे भी आप लोग जरूर देखें। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और इसे अपने सभी दोस्तों में अवश्य शेयर करें।